नमस्कार। श्री साईं हॉस्पिटल में काम करने वाले हमारे तमाम साथी अभी अभी हम लोगों की पूरे कंसल्टेंट के साथ अभी हम लोग की मीटिंग थी। तो हम लोगों ने 2-4 चीज़ों का डिसीजन लिया जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी सुरक्षा के लिए। क्योंकि एक चीज़ को समझना है कि अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के, और ऐसे में अगर हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम भी इन्फेक्टेड होंगे और हम समाज के लिए भी इन्फेक्शन का कारण बनेंगे। लोगों को हम लोगों को जागरूक करना है और कुछ हम लोगों ने नियम बनाए हैं ताकि लोगों की सुविधा भी रहे और हमारी भी सुरक्षा रहे। ये सभी चीज़ हम लोग अपने लिए ही केवल नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तब भी हम समाज को भी सुरक्षित, और हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा कर पाएँ। तो कुछ नया गाइडलाइन बना है जिसको सभी लोग को जानना जरूरी है। पहला चीज़ कि बिना थर्मल स्क्रीनिंग हुए कोई आदमी गेट के अंदर नहीं घुसेगा। दूसरा चीज़ कि वो कंसेंट का फॉर्म फिलअप हुआ रहना चाहिए सबका जो भी अंदर घुस रहा है। तीसरा चीज़, एक मरीज के साथ एक आदमी से ज़्यादा ना आए। चौथा चीज़, ये चीज़ जो बताया गया है इसका एक बैनर बना के गेट के पास सामने लगवा देना है, ताकि, और ऐसा नहीं कि कोई पूछे तो सीधे वो दिखा लेने का, वो लगा रहे, लेकिन समझाना है मरीज को कि क्यों ग्लव्स पहनना है, क्यों मास्क पहनना है। लोग गुस्सा हो रहे हैं तो समझाना है कि भाई ये आपकी ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, आपको इन्फेक्शन ना लगे इसलिए कर रहे हैं, और आपसे चाहे किसी डॉक्टर को ना लगे, स्वास्थ्यकर्मी को ना लगे। क्योंकि अगर हम लोगों को लगेगा तो हम लोग को अपने जान की नहीं फिक्र है, लेकिन उससे फिर और बहुत सारे लोगों को लगेगा जिससे समाज का नुकसान होगा। इसलिए उनको थोड़ा हाथ जोड़ के विनम्र भाव से इस बात को बोलना है और इस चीज़ को समझाना है कि ये सब चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं, हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इतना चीज़। दूसरा चीज़ कि कौन से मरीज को नहीं लेना है और उसको सदर अस्पताल में भेजना है। तो जिसको बुखार और सर्दी खांसी और दम फूल रहा है, सर्दी खांसी और दम फूल रहा है, उसको नहीं लेना है। उसको बोलना है कि आप सदर अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पे कोविड का टेस्ट करा लीजिए, और तब अगर वो नॉर्मल रहेगा तो आप हमारे पास रिपोर्ट लेके आएंगे तो हम लोग देख लेंगे। लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं देख सकते हैं। और क्यों नहीं देख सकते हैं, ऐसा नहीं बोलना है कि डॉक्टर साहब का ऑर्डर है, इसलिए क्योंकि ये सरकार का गाइडलाइन है, क्योंकि इससे बाकी लोगों की सुरक्षा रहे। नहीं तो इस तरह से बोलते तो लोगों को खराब लगता है। ठीक। दूसरा चीज़, एक और चीज़ है कि जिसको केवल बुखार है और सर्दी खांसी और दम नहीं फूलता है, वैसे मरीज को लेना है। ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा लोग, सभी लोग। जिसको सर्दी खांसी और दम नहीं फूलता है और केवल बुखार है, वैसे मरीज को लेना है। यानी वो वैसा मरीज कोविड का मरीज नहीं है, किसी दूसरे बीमारी के कारण से उसको बुखार आ रहा है, तो वैसे मरीज को लेना है। तीसरा, जिसको केवल दम फूल रहा है, सांस फूलता लेकिन ओकरा बुखार नहीं खे, ओकरा सर्दी खांसी नहीं खे, ओकर गाला नहीं खे खसखसात, तो वो मरीज के लेवे के बाटे, इहो बात के समझे के बाटे। तीसरा, ये कौन सा मरीज नहीं लेना है, कौन सा मरीज लेना है, इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये हर स्टाफ को हमारे हॉस्पिटल के मालूम होना चाहिए, खास करके जो बिलिंग वाले हैं, और दूसरा जो गेट पर गार्ड के रूप में है, और जो वहाँ पे गार्ड बॉय चाहे स्ट्रेचर बॉय है, इसको बात ये बिल्कुल मालूम होना चाहिए। और किसी को नहीं देख रहे हैं उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए और वो सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि किसी को आपने भेज दिया और ऐसे ही भेज दिया, उसका पूरा पता होना चाहिए, उसका फ़ोन नंबर, ताकि हम बाद में ये भी कर सकें। क्योंकि ये भी पता चला है कि जिसको कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ लोगों को ऐसे ही भगा दिया गया है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़, एक और चीज़ को बिल्कुल ये चीज़ की जवाबदारी सुखराज जी को दिया गया है कि एक वक्त सैनिटाइज पूरा ऊपर से नीचे तक हॉस्पिटल होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो सुखराज जी की जवाबदारी है, और मुझे पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड भी चाहिए। दूसरा चीज़ कि कोई भी स्टाफ और कोई भी माने जो मरीज है हॉस्पिटल के अंदर मास्क और ग्लव्स के बिना नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा पकड़ा गया स्टाफ तो समझिए कि उस दिन का उसका सैलरी काटेंगे स्टाफ का। और आप लोग ये भी सुनिश्चित करिए कि कोई मरीज भी ना रहे, और उसको समझाइए। अगर वो गमछी बांधा हुआ है, गमछा बांधा हुआ है, चाहे बाहर का मास्क है तो चलेगा, लेकिन उसको समझा देना है कि ऐसा नहीं बाहर अंदर जाइएगा, डॉक्टर साहब खोल के मत जाइएगा, नहीं तो फिर वो हम लोग को फाइन होता है और आपको भी फाइन हो जाएगा। तो आप मास्क बांध के रहिए, गमछा भी चलेगा, लेकिन ग्लव्स भी पहनना है, और क्यों पहनना है ये समझाना है। ये नहीं कि पहन लीजिए या पहन लीजिए नहीं तो नहीं जाने देंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी फ़ायदा के लिए है, ये बात को समझा के उसको करेंगे तो। और उनसे रिक्वेस्ट करना है विनम्र भाव से कि 2 आदमी ही जाना है, 2 आदमी से ज़्यादा लोग नहीं जाना है, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ेगा। आप बड़े आदमी हैं, अच्छी बात है, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन
हम आप ही के और आपके मरीज की सुरक्षा के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पे अपना जान का बाजी लगा के एक दिन भी हम लोग का हॉस्पिटल नहीं बंद किए हैं, लेकिन हम आपकी सुरक्षा के लिए ये एहतियात कर रहे हैं। और इस भाव से जब आप बताइएगा तो मरीज भी समझता है। ऐसा नहीं गलत भाव से नहीं, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इस तरह से पूछना है, ये नियम है, नियम नहीं है। नियम क्यों है ये तब बता के नियम पालन करना है। वार्ड में भी थोड़ा ध्यान देना है कि एक मरीज दूसरे मरीज से सटा ना रहे, थोड़ा दूर दूर रहे। वार्ड में एक और भी चीज़ है, एक मरीज को देखे स्टाफ, फिर दूसरा मरीज देख रहा है, अगर उसको टच किया, ग्लव्स पहना है तो ग्लव में सैनिटाइजर यूज़ करना है, स्प्रिट यूज़ करना है। स्प्रिट हर जगह अवेलेबल है। ये चीज़ स्टाफ भी ध्यान देना है, हर स्टाफ को। वार्ड में है सिस्टर, किसी के पास अगर लगता है कि नहीं स्प्रिट नहीं मिलता है, चाहे स्प्रिट की दिक्कत है, तो हमको बताना है। और मिसयूज नहीं करना है, लेकिन आपके सुरक्षा के लिए जो चीज़ ज़रूरी होगी उसकी कमी नहीं होगी। ओटी के स्टाफ के लिए खास कि आप लोग बिल्कुल पैर वाला जो कवर होता है, फुट कवर यूज़ करिए। अगर हो सके तो जहाँ पे ऑपरेशन में खून आता है तो फेस शील्ड भी लगाइए। फेस शील्ड की कमी नहीं है हम लोग को। ये थोड़ा मोड़ा थोड़ा प्रिकॉशंस रखिए भाई। आप सुरक्षित रहेंगे तो हॉस्पिटल सुरक्षित रहेगा। कल के दिन आप भी तबीयत खराब हो जाएगा तो आपको तो दिक्कत होगा ही, हमको भी तो दिक्कत होगा। ये भी तो सोचिए लोग, आप लोग खतरा का खिलाड़ी हैं, यही ओटी वाला लोग कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपना सुरक्षा करना है और ये जवाबदारी हम लोग, अच्छा हमको अपने भी नहीं, लेकिन हमको कोरोना हो जाएगा तो हमारे से कितना मरीज को फैलेगा, ये आप सोचिए लो ना। तो ये चीज़ हम अपने लिए ही केवल नहीं कर रहे, हम तो चला कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मरीज के लिए भी हमारी जवाबदारी है। और हमको पूरा आशा है कि आप सभी लोग हमारे ये चीज़ों का पालन करेंगे, क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, ये अपने देश के लिए कर रहा हूँ, यहाँ सिवान के जनता के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो इसको प्यार से अगर बताएंगे कि ये भाई तार हम बहुत ध्यान रखत है, तरह ध्यान रख लगा तो केहू ना गुस्सा हुई। लेकिन अब वही में 100 आदमी में तय कर, लेकिन हमने के समझावे को पड़ी। ठीक बाटे, चलिए, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।